टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देखो एक फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी वेक्टर। यहाँ पर कोई मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है ना, बार मैग्नेट यानी रॉड शेप मैग्नेट। ये मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पर फोर्स लगेगा इस पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है, और इधर भी फोर्स लगेगा क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड में है। यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और यहाँ हो गया निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। मान लो यही जो बार मैग्नेट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जानते हो कि पूरा लेंथ कितना होता है, 12 होता है ना। पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ हो जाता है 12। बार मैग्नेट का लेंथ हम लोग 12 लेते हैं, जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहोगे। ये हो गया लेंथ 12, ठीक ना। अब ये लेंथ हो गया 12, ये मान लो मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। तो ये भी हो जाएगा L, इधर भी L। अब यहाँ से अगर मान लो ये निकालोगे, यहाँ से डैश डैश कर देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इधर भी मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये है थीटा। थीटा को थोड़ा अंदर कर देते हैं ना, ये मान लो थीटा है। ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इस नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड से, वो हो जाएगा L साइन थीटा। इधर भी कितना हो जाएगा? L साइन थीटा। ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इक्वल होता है ना, तो ये भी थीटा। एंगल के बगल वाला बेस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग साइन के रूप में लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा L साइन थीटा। यहाँ पर भी लिख देते हैं L साइन थीटा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, इस पर जो फोर्स लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, पढ़े थे F वेक्टर बराबर mb वेक्टर। मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो mb रह जाएगा मैग्नीट्यूड। इस पर भी जो फोर्स लगेगा हो जाएगा माइनस mb वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये भी हो जाएगा mb। क्लियरली देख रहे हो कि दोनों मैग्नेटिक चार्ज पर यानी दोनों पोल पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स हो जाएगा बार मैग्नेट पर 0। देखो इसका डायरेक्शन इधर क्यों दिखा है? क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा हो जाएगा mb वेक्टर। समझ गया ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रह गया जो b का डायरेक्शन रहेगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा माइनस mb वेक्टर, F बराबर माइनस mb वेक्टर। तब फोर्स जिधर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है, तो इधर डायरेक्शन में दिखा है जिसका मैग्नीट्यूड हो गया mb। तो दोनों पोल पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। लेकिन दो फोर्स के कारण टॉर्क लगेगा जिसको टर्न करेगा। क्या करेगा? टर्न करेगा। तो वही टॉर्क हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो द फोर्सेज ऑन द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, सो द नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट विल बी 0 बट इट एक्सपीरियंसेज अ टॉर्क गिवन बाई torque is equal to force into perpendicular distance। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स हो गया कितना? mb। और इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L साइन थीटा। ठीक उसी तरह से देखो दूसरे पोल पर भी क्या है? फोर्स mb, और उसका भी मैग्नेटिक
फील्ड से दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एल साइन थीटा, ऐड करेंगे हो जाएगा 2LM बी साइन थीटा। 2LM किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। तो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा MB साइन थीटा, यानी यहाँ जो M लिखें कैपिटल M, ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? 2LM। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के रूप में लिखोगे तो हो जाएगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और अगर यूनिट लिखेंगे तो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट लिखोगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि जब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं उस पर टॉर्क लगता है MB साइन थीटा के बराबर। ठीक उतना ही के बराबर टॉर्क लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। और वो टॉर्क क्या करेगा? बार मैग्नेट को अपने इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, यानी जो रोटेट कर गया अपने पॉइंट पर, ठीक है ना, अपने सेंटर पर जो रोटेट किया बार मैग्नेट, कुछ खास एंगल से रोटेट किया, अब जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वापस उसको रोटेट करके अपने इनिशियल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा किसके बराबर हो जाएगा? -MB साइन थीटा। देयरफॉर रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू -MB साइन थीटा, यानी जो मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट लग रहा है और उसी के बराबर। तो ये हो जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क -MB साइन थीटा। टॉर्क यहाँ से जो होता है ना, पढ़े थे रोटेशनल मोशन में, टॉर्क होता है I अल्फा के बराबर। तो ये टॉर्क हो जाएगा I अल्फा इक्वल टू -MB साइन थीटा। यहाँ से जो I है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से हम लोग डिनोट किए यहाँ पर। अल्फा हो जाएगा -MB बाई I साइन थीटा। अगर मान लो ये तो लार्ज ऑसिलेशन के लिए हो गया, अगर ऑसिलेशन स्मॉल हो, मतलब ये हो गया लार्ज ऑसिलेशन के लिए। अगर ऑसिलेशन स्मॉल हो तो थीटा भी काफ़ी स्मॉल होगा, और उस केस में साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशन थीटा विल बी very small, so sin theta nearly equal to theta। तो therefore अगर लिखेंगे from 1 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -MB डिवाइडेड बाई I इंटू थीटा। और ये जो है ना एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इट रिप्रेजेंट्स एंगुलर SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर थीटा, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू MB डिवाइडेड बाई I, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर MB डिवाइडेड बाई I। देयरफॉर टाइम पीरियड
टाइम पीरियड किसके बराबर, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से लिखेंगे टाइम पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। देखो यहाँ से 2 पाई और ओमेगा का वैल्यू कितना है, रूट अंडर एम बी डिवाइडेड बाई आई। यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर आई डिवाइडेड बाई एम बी। इट्स एस आई यूनिट इज सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी U of a bar magnet placed in external magnetic field। फिगर वही है, फिगर में कोई परिवर्तन नहीं करना, जो है वही रहेगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है ना, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। पोटेंशियल एनर्जी है, समझ गया ना, मतलब पोजीशन के कारण। इसका मतलब जो बार मैग्नेट अपने जगह पर है तो इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने में वर्क होगा, वही वर्क डन जो होगा रोटेशनल वर्क डन वो एनर्जी के बराबर होगा। अब जो कि पोजीशन उसका चेंज हो रहा है सिर्फ, समझ गए, तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। एक्चुअली में इसको कह सकते हो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा by applying an external torque equal to the magnetic torque। तो वर्क डन जो होगा ना यहाँ पर डी डब्ल्यू हो जाएगा टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन in rotating the bar magnet from initial angle theta naught to final angle theta। टोटल वर्क डन लिखेंगे, यानी कि ये W जो होगा ना यही इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू 0 से W, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। इनिशियल एंगल क्या है, थीटा नॉट, फाइनल एंगल थीटा। एम बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पर एक तरह से, तो साइन थीटा इंटीग्रेट होगा, तो साइन का क्या आता है माइनस कॉस। एम बी को पहले बाहर कर दिए, समझ गए, और साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट टू थीटा माइनस एम बी, और पहले थीटा जगह पर थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस देखो बाहर निकाल दिए, ठीक है ना, और उसके बाद थीटा जगह पर थीटा नॉट तो माइनस कॉस थीटा नॉट। वर्क डन माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये तो अभी वर्क डन के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, मतलब ये वर्क डन कहीं निकालना हो किसी क्वेश्चन में तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना हम लोग को क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी चूँकि दो पोजीशन पर लिए हैं, थीटा नॉट से थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी दो पोजीशन पर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट, और ये हो जाएगा एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना किसी एक पॉइंट पर जीरो ले सकते हैं, लेकिन रूल के हिसाब से जीरो कहाँ होगा, जहाँ पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री,
cos 90 का वैल्यू 0, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट एट थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री cos थीटा नॉट cos 90 इक्वल टू 0, द पोटेंशियल एनर्जी u थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 कर देंगे तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, u थीटा माइनस 0 इक्वल टू एम बी इंटू 0 माइनस कॉस थीटा। अब ये तो बच गया u थीटा, तो अब सिर्फ मान लो एक ही पोजीशन बच गया, तो सिर्फ u लिख देते हैं उसके लिए, यानी यहाँ से देखो u लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस थीटा ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट u थीटा इज इक्वल टू u, और इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर। पहला क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू 60 डिग्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सॉल्यूशन, इनिशियल एंगल क्या है, पैरेलल है, तो इनिशियल एंगल हो जाएगा थीटा नॉट 0 डिग्री और 60 डिग्री कर दिया तो फाइनल एंगल हो गया 60 डिग्री। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 टेस्ला। अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे, W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। m हो गया 5 × 10⁻⁻², b हो गया 0.2 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, 1 × 10⁻⁻² और हो जाएगा 1 - 1/2। लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻² इंटू 1/2, 0.5 × 10⁻⁻², 5 × 10⁻³ जूल। तो इतना ही वर्क करना पड़ेगा मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल से 60 डिग्री तक घुमाने में। क्वेश्चन नंबर 2, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 8 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड of magnitude 0.4 Tesla. If it completes 20 oscillation in 10 seconds, then find the moment of inertia of bar magnet. क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तब 20 ऑसिलेशन पूरा करने में 10 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना 10/20, यानी कि टाइम पीरियड हो जाएगा 10 सेकेंड बाई 20, यानी 1/2 सेकेंड। इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 0.4 टेस्ला। फॉर्मूला क्या पढ़े थे, सिंस t इज इक्वल टू 2π × √I/mb, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो t स्क्वायर हो जाएगा 4π² I/mb। अगर I लिखेंगे यहाँ से तो हो जाएगा
टी स्क्वायर एम बी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा कितना, 1/2 का स्क्वायर यानी 4। m का वैल्यू है 8 × 10⁻⁻²। b का वैल्यू 0.4, ये नीचे हो जाएगा 4। अब पाई का स्क्वायर रख देते हैं 10, तो ये 0.4 से 4 काट देंगे तो 10 टाइम्स बार में, और ये हो गया 2। यहाँ से लिख सकते हो 2 × 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया।